डर किस बात का? देखो डर तो होता है, हर किसी को होता है, लेकिन डर किस बात का? हमें जो कर रखा है उसी को कर लो शिद्दत से। डरना भी चाहिए, क्योंकि डरोगे तभी तो पढ़ोगे थोड़ा बहुत। तो डोली बेटा घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ तू मेहनत से। कर रही है तू, अच्छा कर रही है बेटा, कर सकती है और अच्छे से, तो चिंता ना कर, पढ़ बेटा, हो जाएगा। चलिए परपोशंस क्या होता है, स्टार्ट करते हैं परपोशन के बारे में। क्लास नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, क्लास नंबर 3। तो परपोशंस क्या होता है? देखिए, परपोशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल होती है। दो रेशियो आपस में इक्वल, मान लीजिए अगर कोई वैल्यू a बाय बी में दी है और यहां पे दी है c बाय डी, अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल दे रखा है, इसे कहते हैं परपोर्शनेट। क्या कहते हैं? परपोर्शनेट। आप परपोर्शनेट ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आप परपोर्शनेट को आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि भाई a रेशियो b और 4 बिंदु c रेशियो d। अगर ये 4 बिंदु है तो भी परपोर्शनेट का साइन है, अगर ऐसे लिखा है तो भी परपोर्शनेट का साइन है। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होती है उन्हें परपोर्शनेट कहा जाता है। कोई भी दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है उन्हें परपोर्शनेट कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है? इक्वली ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड ए परपोर्शन। ठीक है, फोर क्वांटिटी ए बी सी डी आर सेड टू बी परपोर्शन एज ए रेशियो बी, 4 बिंदु सी रेशियो डी। जो 4 बिंदु है ये परपोर्शनेट कहलाते हैं, अगर 2 बिंदु है तो ये रेशियो कहलाते हैं। ठीक है बेटा, राइट नाउ अब जो पहली वैल्यू है फर्स्ट परपोर्शनेट, जो सेकंड वैल्यू है सेकंड परपोर्शनेट, जो थर्ड वैल्यू है वो थर्ड परपोर्शनेट, और जो फोर्थ वैल्यू है फोर परपोर्शनेट कहलाती है। इतनी बात समझ में आई बेटा? पहली वैल्यू फर्स्ट परपोर्शनेट, सेकंड वैल्यू सेकंड परपोर्शनेट, थर्ड वैल्यू थर्ड परपोर्शनेट, फोर्थ वैल्यू फोर्थ परपोर्शनेट। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है अगर मान लो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो ये आ जाएगा a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी। तो जो a और d की मल्टीप्लाई है, a और d का है, इसे कहते हैं एक्सट्रीम परपोर्शनेट। क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रीम वैल्यू। क्या लिखा ना? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। आखिर की वैल्यू इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। और अगर हमने इन दोनों की जो मल्टीप्लाई की है इसे कहते हैं क्या? मिडिल वैल्यू, या क्या कहते हैं इसको? मिडिल एक्सट्रीम। क्या कहते हैं इसको? मिडिल वैल्यू या मिडिल टर्म, क्या या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड मीन पर मीन एक्सट्रीम। आखिर की वैल्यू कहते हैं एक्सट्रीम, और इन दोनों को जो मैंने मल्टीप्लाई किया ये जो आया मिडिल कहलाता है, मिडिल टर्म, राइट। आखिर को कहते हैं एक्सट्रीम और इसको कहते हैं मिडिल। तो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन होता है बीच की दो वैल्यू की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। बस इतना आपको समझना है कि अगर कोई भी दो रेशियो आपस में इक्वल है उन्हें परपोर्शन कहा जाता है। इनकी पहली और आखिर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर बीच की दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएगा तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा आता है इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करो, यहां से आता है स्टार्ट मेन चीज। पर प्रॉपर्टीज क्या होती है सुनो। पहली प्रॉपर्टीज है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या होता है? इनवर्टेंडो समझाता हूं। मान लो a बाय बी और c बाय डी दे रखा है कोई भी परपोर्शंस। अगर इसका आपको इनवर्टेंडो निकालना है तो इनवर्टेंडो कहता है कि इसको आप रिवर्स करके लिख दो। मतलब ये हो जाएगा b बाय ए और ये हो जाएगा d बाय सी। दैट इज इनवर्टेंडो। क्या आपको बात समझ में आई? जो भी दो रेशियो आपस में इक्वल है इनको आप रिवर्स करके लिख दो तो वो कहलाता है इनवर्टेंडो। क्या कहलाता है? इनवर्टेंडो कहलाता है। कोई भी दो रेशियो आपस में इक्वल है इनको रिवर्स करके लिख दो तो वो कहलाता है इनवर्टेंडो। चलिए
अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है अल्टरनेंडो। क्या आता है? अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो क्या होता है इसको मैं समझाता हूं। मान लो a बाय बी इक्वल टू है c बाय डी। अब इसका आपको निकालना है अल्टरनेंडो, सेकंड प्रॉपर्टी है। तो अल्टरनेंडो कहलाता है भाई साहब कि ये वाली वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। याद रखना, ये वाली वैल्यू, डायगोनल्स वाली वैल्यू ये इंटरचेंज कर दो तो ये अल्टरनेंडो कहलाता है। मतलब a के डिवाइड में c आ जाए और b डिवाइड में d आ जाए, दैट इज अल्टरनेंडो, दैट इज अल्टर। अब कोई बच्चा कहेगा सर इधर चेंज करो, नहीं, ये अल्टरनेंडो नहीं है। जब ऐसे राइट साइड में डायगोनली चेंज करते हैं तो ही वो अल्टरनेंडो कहलाती है। पहली इन्वर्टेंडो, वैल्यू को रिवर्स कर दो, दैट इज इन्वर्टेंडो। दूसरी आती है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो होता है कि आपने ये वाली वैल्यू इंटरचेंज कर दी, दैट इज अल्टरनेंडो, दैट इज अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो। बात समझ में आ गई बेटा? अगर आपने वैल्यू को रिवर्स किया तो इन्वर्टेंडो, अगर डायगोनली चेंज किया वो अल्टरनेंडो आ गई। अब आती है बेटा कंपोनेंडो। क्या आती है? कंपोनेंडो। तीसरी प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो। अब कंपोनेंडो हम समझते हैं क्या होती है, सुनिए। अगर मान लो कोई a बाय बी इक्वल टू c बाय डी दे रखा है और इसमें आपको कंपोनेंडो लगाना है। क्या लगाना है? कंपोनेंडो का रूल्स लगाना है। तो कंपोनेंडो कहता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें नीचे वाली वैल्यू ऐड कर दो और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस कर दो। c प्लस डी, सॉरी नीचे नहीं आएगा, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर दो और नीचे को कुछ मत करो। ऊपर वाली वैल्यू के अंदर नीचे वाली वैल्यू को आप प्लस कर दो। याद रखना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐड होनी चाहिए, ये दैट इज कहता है कंपोनेंडो, कि ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। और यहां भी ये दैट इज कहलाता है कंपोनेंडो, ये कहलाता है कंपोनेंडो, राइट। तो जब कभी आपको कंपोनेंडो लगाना हो तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू ऐड कर देनी है, ऊपर वाले में नीचे वाली ऐड कर दी है और नीचे वाले को आपने कुछ नहीं करना, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, दैट इज कंपोनेंडो। अब आता है डिविडेंडो, अगला आता है डिविडेंडो। सुनो डिविडेंडो क्या होता है। अगर मान लो a बाय बी है और c बाय डी है, इसका निकालना आपको डिविडेंडो। तो ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली माइनस करो और नीचे वाले को कुछ मत करो, c माइनस डी नीचे वाला ऐसे का। मतलब अगर आपने नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐड की तो वो तो हो गया कंपोनेंडो, अगर आपने माइनस करी तो वो हो गया डिविडेंडो। वो क्या हो गया? डिविडेंडो। समझ में बात? कंपोनेंडो में नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐड करते हैं, डिविडेंडो में नीचे वाली वैल्यू ऊपर माइनस की जाती है, राइट बेटा। नीचे वाली जो आपके नीचे जो जिसे कहते हैं कॉन्जुगेंट कहते हैं या जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर आपने ऊपर ऐड किया तो दैट इज कंपोनेंडो, अगर डिनोमिनेटर आपने लेस किया दैट इज डिविडेंडो, राइट। अब आता अगर मान लो दोनों ही रूल एक साथ लगाने हो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों ही एक साथ अप्लाई करने हो, जिसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तब क्या करते हैं हम लोग? सुनो ध्यान से। अगर मान लो a बाय बी है और c बाय डी है, इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करना है, एक साथ अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाला ऐड कर देंगे और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस कर देंगे। इधर से c प्लस डी और c माइनस डी, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करो और इसी तरह से ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो डिवाइड में। इधर ऊपर वाले में नीचे वाला नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड करो और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, तो ये कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक साथ कॉम्बिनेशन, राइट बेटा। 4 प्रॉपर्टी हो गई।
पहली प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी थी आपकी इनवर्टेंडो। दोबारा देख लो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। पहली थी इनवर्टेंडो। तो इनवर्टेंडो कहती है कि जो रेशियो आपको दी है उनको आप रिवर्स करके लिख दो, दैट इज इनवर्टेंडो। अल्टरनेंडो कहता है कि अगर आपने कोई भी रेशियो इक्वल दे रखी है और आपने ये वाली चीज इंटरचेंज कर दी, मतलब सी इधर आ गया, बी इधर चला गया, दैट इज इनवर्टेंडो, सॉरी अल्टरनेंडो। इन्वर्टेंडो में तो रिवर्स हो जाता है, अल्टरनेंडो। और उसके बाद आता है बेटा कंपोनेंडो। क्या आता है? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू ऐड कर दो और नीचे वाले को कुछ मत करो, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दो, दैट इज आ गया कंपोनेंडो। डिविडेंडो क्या कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली माइनस कर दो। और कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करो और नीचे वो डिवाइड में लिख दो, a प्लस बी, a माइनस बी। तो वो कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आता है बेटा, अब आता है एडेंडो। दो और बचे, एडेंडो और सबटेंडो। सुन लो, एडेंडो क्या होता है? एडेंडो इज गुड। सुनो, आपने एक गाना सुना है बेटा, मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो एडेंडो क्या कहता है? सुनो कि अगर मान लो a बाय बी और c बाय डी है, तो एडेंडो कहता है मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मतलब आप चाहते हो जो सामने रहता है ना वो मेरा दोस्त बन जाए, वो मेरे साथ दोस्ती कर ले, यही चाहते ना भाई। तो एडेंडो कहता है कि भाई मेरे जो सामने वाला मैं उसको अपने साथ मिलाना चाहता हूं। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है और इसमें एडेंडो लगाना है तो आप करोगे सामने सामने इसको ऐड कर दो, a प्लस सी और b प्लस डी, दैट इज एडेंडो। सामने वाली खिड़की में जो चांद का टुकड़ा रहता है वो मेरा दोस्त बन जाए, वो मेरे साथ ऐड अप कर जाए, दैट इज एडेंडो। बात है, सामने वाली खिड़की में जो चांद का टुकड़ा रहता है वो मेरा दोस्त बन जाए, एडेंडो। और मान लो सामने वाली खिड़की खोलो और कोई दुश्मन मतलब उसका पापा नजर आ जाए, तो आप क्या करोगे? अरे ये कहां देख लिया इसकी सुबह सुबह शक्ल, ये चला जाए। मान लो कोई ऐसा पड़ोसी हो जो आपसे हमेशा लड़ता हो, तो आप क्या चाहते हो? मेरी जिंदगी से चला जा, दूर चला जा, दूर चला जा। तो सबटेंडो ये कहता है कि अगर मान लो a बाय बी और c बाय डी है तो इसको आमने सामने माइनस कर दो, सबटेंडो हटा दो मेरी जिंदगी से, सबटेंडो कर दो। तो क्या आ जाएगा? ये a माइनस सी, b माइनस डी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? मैंने आपको 4-5 प्रॉपर्टीज करा दी, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को मैं एक बार और रिवाइज करता हूं, अगर समझ में आ गई तो नहीं करता, अगर नहीं आई तो एक बार और रिवाइज करता हूं। बताइए, एडेंडो समझ में आ गया? मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा। सबटेंडो, सामने से चला, दुश्मन तू जा जा मेरी जिंदगी से, उसका बाप देख लो तो अरे भैया तू जा तो वो कहता है सबटेंडो। ठीक है बेटा, बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत किसी को बेटा यहां तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कीजिए, फिर हम इसके और आगे की बातें करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर? यस सर, क्लियर, यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक टॉपिक और है, मीन प्रपोर्शन। क्या आता है बेटा? मीन प्रपोर्शन। एक टॉपिक और है, मीन प्रपोर्शन। इसको मिटा दो, पहले इरेज कर दो। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन प्रपोर्शन क्या कहता है? इसको इरेज कर दो बेटा, एक मिनट। अब वो कहता है मीन प्रपोर्शन क्या है भाई? सब सुनो, मीन प्रपोर्शन क्या होता है? इसे कहते हैं मीन प्रपोर्शनेट। ये मीन प्रपोर्शनल।
तो मीन प्रोपोर्शनल कहता है अगर मान लो आपके पास ए और बी दो नंबर हैं और इसका आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल कहता है कि ए इंटू बी करके उसका रूट निकाल दो। दैट इज मीन प्रोपोर्शनल, दैट इज मीन प्रोपोर्शनल। कि अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं तो इसकी बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बीच के निकालनी है, मान लो इसको सी मान लो, तो आप ऐसे कर सकते हो ए बाय सी और सी बाय बी, तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो सी इक्वल टू क्या रूट ए बी नहीं आ गया। तो मीन प्रोपोर्शनल कहता है कि अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपने दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और रूट निकाल देना है। दैट इज मीन प्रोपोर्शन, दैट इज मीन प्रोपोर्शन, बस ये है मीन प्रोपोर्शन। तो यही था प्रोपोर्शनेट। फटाफट से अब इसके क्वेश्चन पे जाते हैं और इस टॉपिक को आज ही PYQ के साथ खत्म कर देंगे। प्रोपोर्शन का टॉपिक खत्म करके ही क्लास ओवर करेंगे। चलो फिर कल इंडाइसिस कराएंगे। चलो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ICI मॉड्यूल के। चलिए पहला फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसके चौथे नंबर की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 4 6 8। तो चौथे नंबर की जो वैल्यू निकाले उसको x मान लो। ठीक है भाई, चौथे नंबर की जो वैल्यू निकालनी है उसे x मान लो। अब इनको प्रोपोर्शनेट में लिख दो। तो प्रोपोर्शनेट कहता है कि पहली वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू इक्वल टू तीसरी वैल्यू डिवाइड बाय चौथी वैल्यू। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 बाय 4 दैट इज 12। जो भी प्रोपोर्शनेट आपको निकालना तो उसे x मान लेते हैं, राइट। अगर x में दिया तो y मान लेंगे या z, कोई भी एक वेरिएबल मान लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। बहुत आसान है इसका दूसरा क्वेश्चन। थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहां पे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो हम 12 18 और x ले लेंगे। अब बच्चा कहेगा सर 4 वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो, पहली वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब जब चौथी वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो बीच की वैल्यू है इसको दो बार लिखते हैं। एक बार यहां लिखा, अब यहां लिखेंगे 18 बटे में x, राइट। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12। आप सॉल्व कर दो, 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 दैट इज 27। जो भी प्रोपोर्शन आपको नहीं दिया हुआ उसे आप x मान लो, बस सिंपली x मान लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो जी अब इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है थर्ड में? मीन प्रोपोर्शन निकालो। क्या निकालो? मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन कहता है दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो। तो 25 इंटू 81 का रूट, दैट इज मीन प्रोपोर्शन। फटाफट निकालो, कितना आएगा? 25 इंटू 81 का इक्वल टू रूट दैट इज 45। ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा समझ के पढ़ना, बच्चों को नहीं आता कई बार। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो, कह रहा वो नंबर निकालो जिसका सेम रेशियो है 26 के साथ और उसी तरह से जैसे 6 का रेशियो 13 के साथ है। तो मान लो वो नंबर x मान लिया, तो x का रेशियो 26 के साथ इक्वल टू जैसे 6 का रेशियो 13 के साथ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा 13x, ये आ जाएगा 26 इंटू 6, तो x आ जाएगा 26 इंटू 6 अपॉन में 13 दैट इज 12 आ गया। तो वो नंबर 12 आ गया। 12 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ प्रोपोर्शनल। कह रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। 2a स्क्वायर c, 2a है, ये 2a है, स्क्वायर नहीं है।
तो मैंने कहा था जो प्रपोर्शन नहीं दिया उसे x मान लो, x मान लिया बेटा, बोलो बेटा x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रपोर्शन में लिख देंगे, क्या आएगा 2a डिवाइड बाय a स्क्वायर c डिवाइड बाय x, क्योंकि फोर्थ प्रपोर्शन निकालना था उसको मैंने x मान लिया। इस स्क्वायर से ये a कट गया तो 2x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई ac, x बराबर ac डिवाइड बाय 2, दैट इज फोर्थ प्रपोर्शन AC डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर A, AC डिवाइड बाय 2। चलिए 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। चलो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फोर्थ नंबर आर इन प्रपोर्शनल, कह रहा है ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में है तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे बताओ, प्रपोर्शन में तो इनको प्रपोर्शनेट रख देंगे। चलो जी करा जाए, चलो तो 1/2, 1/3, 1/5, 1/, इनको प्रपोर्शन में रख दो, पहली वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू इक्वल टू तीसरी वैल्यू डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू, तो 1/2 डिवाइड बाय 1/3 इक्वल टू 1/5 डिवाइड बाय 1/x। ठीक है बेटा, इनको प्रपोर्शन को लिख दिया हम लोगों ने। अब चलो करते हैं इसको। अब ये 1/2 था, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो नीचे की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो यह आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3/1, इतना 1/5 मल्टीप्लाई में x/1, क्योंकि जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है, तो आ गया 3/2 इक्वल टू x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, यह आ गया 2x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/2, आंसर आ गया x इक्वल टू 15/2। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई बात नहीं ना सर, आज डर लग रहा है। द मीन प्रपोर्शनल, इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रपोर्शन क्या कहता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट निकाल दो। तो अब ऐसे में क्या होगा बेटा, देखो यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे y स्क्वायर है, तो जब हम रूट निकालेंगे तो एक x और एक y बाहर आ जाएगा, x और y तो बाहर आ गया एक एक, अब अंदर बचा 12 × 27। अब 12 × 27 की मल्टीप्लाई कीजिए और उसका रूट निकालिए, तो 12 × 27 इक्वल टू का रूट दैट इज 18, तो आंसर आ गया 18xy। देखो बेटा मैंने जितना कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा ही मैं आपको करा रहा हूं, मैंने कहा था मैं कराऊंगा, पूरे चैप्टर करा रहा हूं, मैंने आपको कोई फास्ट ट्रैक में नहीं कराया, हर कॉन्सेप्ट के साथ कराया, हर चीज डिटेल में पढ़ाई, एक एक चीज में डिटेल में पढ़ा रहा हूं, चाहे आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ, हर चीज करा रहा हूं बेटा आप लोगों को, तो घबराना तो है ही नहीं कोई। आप ये नहीं कह सकते सर ने नहीं कहा, पूरा हर चैप्टर जो भी कराया डिटेल में कराया, कभी ऐसा नहीं किया कि भगा के कराऊंगा ना, ऐसा कभी नहीं किया मैंने, पूरा डिटेल में करा रहा हूं, अभी भी जितना भी करा रहा हूं डिटेल में करा रहा हूं। अब वो कह रहा है कि a बराबर, अगला क्वेश्चन है a बराबर है b/2 बराबर c/5। अब ध्यान से देखो यहां पर कुछ नियस कीजिए 1 मान लेंगे बेटा, अब सिंपली निकालना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, तो रेशियो आ गया 1:5, बस दैट्स योर आंसर। बहुत ही आसान तरीका था, जब किसी नंबर की जो रेशियो उसको 1 मान लो बेटा और आपका रेशियो आ जाएगा 1:5, दैट्स ऑल। देखो बेटा सीए कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, एक बात याद रखना, सीए इज सो इजी। अगर आपने सिस्टमेटिक स्टडी करी
तो सबसे आसान कोर्स है सीए। लेकिन आप लोगों ने अगर सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करी, घबराहट से करी, तो सबसे डिफिकल्ट कोर्स है सीए। चलो अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। आपको निकालनी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय सी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। राइट नाउ बेटा, a कितना है, a 3 है, b कितना है 4 और c कितना है 7, डिवाइड बाय c कितना है 7, तो कितना आ गया 14 डिवाइड बाय 7 दैट इज 2। आपको पता है मैंने YouTube पर बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया है आपको, पूरी शिद्दत से, और आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे मेरे पास हो जाएं, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाए, आप पास हो जाओ, क्योंकि आपका एक एक वक्त कीमती होता है बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहा है p/q, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल टू r/s इक्वल टू 2.5/1/5। आपको निकालना है ps और qs का रेशियो, ये निकालना है, qr का ये रेशियो निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को, बहुत करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके, ध्यान से देखो। मुझे केवल ये दोनों चाहिए, मुझे तो केवल ये दोनों चाहिए ना भाई साहब, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ही लूंगा केवल, p/q इक्वल टू r/s। मैं इसको लूंगा ही नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है मुझे। तो अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आ जाएगा ps इक्वल टू qr। ठीक है बेटा, मैंने उसको लिया ही नहीं, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब ये qr डिवाइड में आ गया, तो ps डिवाइड बाय qr। जब यहां कुछ ज्यादा 1 बचा, तो मतलब 1/1 दैट इज 1:1 आपका आंसर आ गया। भाई जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं ना, अगर मान लो रेशियो क्वेश्चन है, उसमें 2 से आंसर आ रहा है, तीसरे की जरूरत नहीं है, तो मत अप्लाई करो तीसरे को, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको निकालना था इनका रेशियो। तो मेरे को केवल इन दोनों का रिलेशन चाहिए था, वो आपस में इक्वल थे, मैं उनको डिवाइड में ले गया, आंसर आ गया 1:1 आ गया। चलो आगे बढ़िए बेटा। अब ये बताइए, थोड़ा रुकते हैं 1 मिनट, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। इस 10 के 10 क्वेश्चन में किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद कल इंडाइसिस कराऊंगा, फिर से लॉग कराऊंगा, बस फिर चैप्टर नंबर 2 करा दूंगा। इधर पीएनसी करा ही रहा हूं बेटा। चलो बताइए, 10 के 10 क्वेश्चन में नो डाउट, किसी भी विद्यार्थी को डाउट हो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत ही रंग लाएगी। नंबर 1 क्या है बेटा रजनीकांत? फर्स्ट क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे आसान था, वो कह रहा था फोर्थ परपोर्शन बताओ, चौथे नंबर की वैल्यू बताओ, 4, 6, 8 और x, जो नंबर नहीं है उसे x मान लो, तो 4/6 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ गया। ये तो बहुत ही आसान था, और कोई बात नहीं। और कोई बोलो बेटा, और कोई किसी को डाउट? जब मैं नीचे देखता हूं ना, तो आपके मैसेज पढ़ रहा होता हूं कि किसी बच्चे का कोई मैसेज तो नहीं आया है, इसलिए मैं नीचे देखना पड़ता है आपका मैसेज। चलो क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है x/y इक्वल टू z/w इक्वल टू 2.5 1.5। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? x प्लस जेड, y प्लस जेड, ये निकालना है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो बाबू, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये दोनों आपस में प्लस नहीं करने, ये देखो प्लस ही तो कर रखे हैं यहां पे, और ये दोनों प्लस करने,
तो क्या लगेगा, एडेंडो। एडेंडो कहता है कि सामने वाले को अपने में मिला लो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, x प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू, और बचा 2.5 डिवाइड बाय 1.5। अब इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 डिवाइड बाय 15, 5 से काटो 5 और ये 3, तो आंसर आ गया 5/3। तो बस यही आंसर आ गया 5/3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सुमित भाई, इकोनॉमिक्स के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, सुन लो, इकोनॉमिक्स के लिए आपको आईसीआई के मॉड्यूल का हर एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इकोनॉमिक्स में वो 20 से क्वेश्चन बनाता है इकोनॉमिक्स के। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स बना लेने हैं उन पॉइंटों को, क्योंकि आईसीआई के अंदर इकोनॉमिक्स में जो कई बार क्वेश्चन फंसता नहीं, कई बार वैसे तो आसान पेपर आता है, वो बीच में से क्वेश्चन दे देता है किसी भी लाइन में से, तो आपको स्टडी मटेरियल अच्छे से कर डालना है, और प्रीवियस के क्वेश्चन बस वहीं से रिपीट होता है पेपर, तो उससे ज्यादा कुछ आता है नहीं इकोनॉमिक्स में। तो आगे आजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए, ये कह रहा है कि 5x माइनस 3y डिवाइड में 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4। आपको निकालना है x बाय y का रेशियो। तो आपने इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, लेकिन आसान तरीका यह है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x वाली वैल्यू एक तरफ, y वाली वैल्यू एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 पंजे 20x माइनस 12y इक्वल टू 15y माइनस 9x। अब x वाले एक तरफ, तो 20 और 9 29x, ये इधर आ गया, ये 15y प्लस 12y, 29x इक्वल टू 27y। तो x डिवाइड बाय y आ गया 27/29। बस ये 29 डिवाइड में आ गया, y इधर आ गया, तो 27/29 आंसर आ रहा है, मतलब नन ऑफ दीज। जो पेपर बनाने वाला वो टीचर ही तो है हमारी तरह, भाई कहां से क्वेश्चन बनाएगा, 90% तो वो पेपर्स रिपीट होता है, वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है, 90% तो यही होता है। चलो भाई, डिस्पर्जन का पार्ट 3 बेटा उसी के अंदर है, आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट 3 वहीं पर है, आप जाके चेक कीजिए बेटा। केवल इंडेक्स नंबर 1 की क्लास वहां से डिलीट हुई है, बाकी सब सारी क्लासेस वहीं की वहीं हैं। 13 क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सुनिए क्या दिया हुआ है, A रेशियो B, मतलब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान तरीका कराऊंगा इसका बहुत। A/B बराबर है 3/2 और B/C बराबर है 3/5। आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, ये निकालना है। तो आपने क्या करना है, देखो आसान सा तरीका, आपने ये रेशियो निकालना है ना बेटा, तो आपने यहां पे लिख लेना है ABC, लिख लिया बेटा आपने जो रेशियो। अब देखिए पहली वैल्यू क्या दी हुई है, समझना ध्यान से, क्या दी हुई है, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2, तो A के नीचे 3 लिख दो और B के नीचे 2 लिख दिया। अब दूसरे में लिखा है B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5, तो दूसरी लाइन में B के नीचे 3 और C के नीचे 5। सुन लो दोबारा से, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं मैं आपको। ये यहां पे 5 लिख दिया, ये जो दिया था पहले A की वैल्यू 3 B की 2, तो यहां पे A के नीचे 3 और B के नीचे 2। सेकंड में दिया हुआ है B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5, ये लिख दिया बेटा, बस। अब और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, सुनो, अब यहां पे इसके इधर C गायब है, तो हम क्या करेंगे, C से पहले वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2, तो 2 यहां लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो A गायब है, तो इससे पहले क्या लिखी हुई है 3, तो 3 यहां लिख देंगे, बस हमारा आंसर। अब इनकी मल्टीप्लाई, 3 × 3 9,
2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, तो आंसर आ गया 9 6 10, 9 6 10। एक क्वेश्चन और कराता हूं, घबराओ मत, एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसी तरीके का, घबराओ मत, कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, पहले इसको कर लिया हम लोगों ने, 15 पे आइए आराम से, एक 15 और करा दूं, फिर दोबारा 13 करा दूंगा, अगर नहीं आएगा तो चिंता मत करो, आसान तरीका बता रहा हूं। चलिए अब 15 क्वेश्चन और देख लो, 15 14 नहीं 15 देखो, 15 कह रहा है क्या, x बाय वाई इक्वल टू है 2/3, y बाय z इक्वल टू है 4/3। ठीक है, आपको निकालना है x y z का रेशियो, तो लिखोगे x y z, पहला x की कितना है 2, तो यहां 2 लिख दिया, y की जगह 3 लिख दिया। अब सेकंड लाइन में y की जगह 4 और z की जगह 3 लिख दिया। अब ऐसे क्लोज कर दो। अब यहां पे देखो z की वैल्यू गायब है, तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है, ये 3, तो 3 का 3 यहीं पे टीप देना। अब यहां पे x की गायब है, तो x से इधर क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 का 4 यहां टीप देना। अब आपस में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, तो आंसर आ गया 8 12 9, 8 12 9, राइट, 8 12 9। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस, 8 12 9। ठीक है बेटा, हाँ ये भी हो सकता है कि आप रेशियो इक्वल कर लो, लेकिन ये आसान तरीका लगता है मुझे। एक बार दोबारा समझ लो 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन दोबारा समझ लो, जिसको नहीं समझ में आया। 13 क्वेश्चन वो कह रहा है कि भाई देखो हमें निकालना है ए बी सी का रेशियो, तो हमने ए बी और सी लिखा। पहला कह रहा है कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2, तो आपने ए की जगह 3 और बी की जगह 2। फिर नीचे सेकंड में कह रहा है बी की वैल्यू 3 है, तो नीचे बी की जगह 3 और सी की जगह 5 लिख दिया। अब यहां पे सी की वैल्यू नहीं है, तो 2 है तो यहां पे 2 लिख दो, यहां पे ए नहीं है 3 है तो 3 लिख दो, मल्टीप्लाई 3 3 9, 2 3 6, 2 5 10, दैट्स ऑल, 9 6 10। और बताइए बेटा, तो 13 भी हो गया, 15 भी हो गया। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फटाक से 14 क्वेश्चन करते हैं। देखो दोबारा करा दिया मैंने 13, क्योंकि भाई मैंने को लगा कि तुम्हें दोबारा कराना चाहिए, करा दिया। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 x बाई 2 y बाई 3 z बाई 7, मतलब x बाई 2 y बाई 3 z बाई 7। आपको वैल्यू निकालनी है 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइड बाई 2y। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह 7 पुट कर दो, बस सिंपल। तो 2 इंटू 2 माइनस y की जगह 3, 4 इंटू z की जगह 7, तो 2 इंटू 3 सॉल्व करो, कितना है 4 माइनस 15 प्लस 28 डिवाइड बाई 6, 28 4 32 माइनस 15 17/6। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो बिल्कुल सही है सुमित भाई, जैसे आपको आता है वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डजंट मैटर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट, 750 को 3 पार्ट में बांटो इस रेशियो में। तो पहला पार्ट क्या आ जाएगा भाई साहब, पहला रेशियो 4 है, 4 डिवाइड बाय इनका टोटल 4 5 9 6 15 इंटू 750। दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 15 इंटू 750।
तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा 6/15 इंटू 750। चलो सॉल्व करो। 15 पंजे 75, ये 200, ये 250 और ये 300। तो 200 250 300, 200 250 300 ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन। चलो 17 करते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन, कह रहा 3 आदमी हैं, उनकी एज कितनी है 150 है। 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो 7, 8, 9 था। देखो जब एज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपने कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना, आपने ऑप्शन से उसको सॉल्व करना है, ऑप्शन से। क्योंकि अगर एक्स वाई जेड मानोगे बेटा पॉसिबल नहीं होगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। तो कह रहा है कि 3 आदमी की एज 150 है और 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो 7, 8, 9। तो इसमें हम कैसे करते हैं, पहले हमने पहला ऑप्शन चेक किया, क्या इन तीनों का टोटल 150 आ रहा है? हाँ सर 150 आ रहा है, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर 10 साल पहले हम इनकी एज निकालें तो इनका रेशियो 7, 8, 9 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 45, 50 और 55, इनमें से 10-10 माइनस करो और 10 साल पहले इनकी एज निकाल लो। तो ये 35 आ गया, ये 40 आ गया, ये 45 आ गया। अब इनका रेशियो चेक करो, क्या ये 7, 8, 9 आ रहा है? तो ये 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 8 40। हाँ सर इनका रेशियो 7, 8, 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। द नंबर आर नॉट इन प्रपोर्शन, कह रहे चारों नंबर हैं ये प्रपोर्शन में नहीं है। फोर्थ टर्म, कह रहा फोर्थ टर्म जो है इसको हटा के इसकी जगह क्या लिखूं जिससे प्रपोर्शन में आ जाए। इसका मतलब फोर्थ नंबर वैल्यू निकालनी है। 14, 16, 35 और x मान लेंगे हम। फोर्थ नंबर को x मान लेते हैं। अब इनको लिखते हैं 14 डिवाइड बाय 16, 35 डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट x निकाल दो। तो 35 इंटू 16 डिवाइड बाय 14, दैट इज x बराबर आ गया 40। अगर हम 42 की जगह 40 पुट कर दें तो ये प्रपोर्शन में आ जाएंगे, मतलब इनकी रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 19। बेटा हाँ बताऊंगा बेटा, सुमित अभी कराऊंगा PYQ, तो उसमें मिलेंगे आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कह रहा है आपको दिया हुआ था एक्स बाय वाई जेड बाय डब्ल्यू। इसको हमने क्या बना दिया, इसको बना दिया वाई बाय एक्स और डब्ल्यू बाय जेड। अगर आपने देखो ध्यान से, इसको आपने ये बना दिया, क्या ये वैल्यू उल्टी नहीं हो रही? देखो वाई ऊपर आ गया, एक्स नीचे आ गया, डब्ल्यू ऊपर, आपने वैल्यू को उल्टा कर दिया। उल्टा होता है क्या, इनवर्टेंडो। भाई उल्टा क्या होता है, इनवर्टेंडो होता है ना, रिवर्स कर देना, इनवर्टेंडो। इनमें कोई ऑप्शन है इनवर्टेंडो का? तो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि डिविडेंडो में तो प्लस होता है, माइनस होता है, कंपोनेंटो में प्लस होता है, अल्टरनेटिव में डायगोनल चेंज होता है। ये वैल्यू उल्टी हुई है, इनवर्टेंडो कहते हैं। इनवर्टेंडो का कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20। P बाय क्यू इक्वल टू R बाय S। इसको मैंने क्या लिख दिया, P माइनस R
और Q माइनस S। मतलब इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया। याद है सामने जब घटाते तो क्या होता है, सप्टरहेंडो, सप्टरहेंडो। तो इसका आंसर क्या आएगा, सप्टरहेंडो, सप्टरहेंडो आ गया इसका आंसर, क्योंकि सामने सामने घटा दिया गया। राइट बेटा, चलो आगे। ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। इसको हमने क्या किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी। अरे बताओ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या कहता है कि ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो, मतलब इसमें लग गया कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल लग गया। ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22 आगे। u बाय वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय पी। आपने इसको क्या लिख दिया, u माइनस वी, u प्लस वी। वाओ, w माइनस पी, w प्लस पी। सर ऊपर तो कोई माइनस होते ही नहीं है। वो अगर ऊपर माइनस कब होता है, ओनली डिविडेंडो। लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये तो उल्टा हो गया। ऐसा कोई हमने रूल नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो मतलब ना तो ये कंपोनेंडो लग रहा है ना डिविडेंडो लग रहा है। तो भाई साहब कुछ नहीं लग रहा है, इसे कहेंगे नन ऑफ दिस। अब मैंने 22 क्वेश्चन कर लिए। इस 22 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हमारा 100% प्रपोर्शन खत्म हो जाएगा। कल संडे को इंडाइसिस लूंगा, मैं इंडाइसिस लूंगा कल संडे को, इंडाइसिस खत्म करके रहूंगा। और इंडाइसिस लूंगा कल सुबह 6 बजे, तो आपकी पीएनसी की क्लास है ही। चलो फटाफट बताओ। बताइए, 2 मिनट में इंतजार कर रहा हूं, 1 मिनट, उसके बाद हम आपके आगे बढ़ेंगे। नो डाउट, सुमित भाई कह रहे नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा भाई कोई दिक्कत तो नहीं? साक्षी बेटा, डोली बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। चलो 23 क्वेश्चन। 12, 16 स्टार आर इन प्रपोर्शन। तो स्टार की वैल्यू निकालो। वो कह रहा है 12, 16 स्टार को एक्स मान लोगे, ये प्रपोर्शन में है। तो प्रपोर्शन क्या कहता है, 12 डिवाइड बाय 16 एक्स डिवाइड बाय 20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल दो। तो 16x बराबर 20 इंटू 12, तो x आ जाएगा 20 इंटू 12 डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो 20 इंटू 12 डिवाइड बाय 16 दैट इज 15। तो x आ जाएगा 15। अब यहां पे कह रहा है अगला क्वेश्चन 24। यहां भी एक स्टार दिया हुआ है, तो 24 में भी स्टार, उसे x मान लेंगे। चलो, ट्वेंटी 4 इसे x मान लेंगे 9, और ये 13.5 हो जाएगा, 13.5। तो आ जाएगा 4 बाय एक्स, 9 बाय 13.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आ जाएगा, 13.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 दैट इज 6। चलो जी, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलो अब आ गया जो 25 क्वेश्चन। द मीन प्रपोर्शनल, इसका मीन निकालना है। तो क्या होगा, 1.4 इंटू 5.6 का रूट, ये होता है मीन प्रपोर्शनल।
कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो। तो 1.4 इंटू 5.6 कितना आ गया? 2.8 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 26। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 9। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की जगह 4 पुट कर दो, बी की जगह 5, सी की जगह 9 डिवाइड बाय 9, 18 डिवाइड बाय 9 दैट इज 2। सिंपल। चलो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं किताब के, बस बाकी बचे PYQ। आज खत्म करके रहेंगे इसको। PYQ भी। 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर रेशियो में 6 बी एडिड। तो जब भी नंबर रेशियो में मान लेंगे 3x और 4x। अब कह रहा है इसमें 6 ऐड कर दो, तो ये कितने हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 4/5। तो इसके बाद नंबर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा 15x, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो पहला नंबर हो गया 18, दूसरा नंबर हो गया 24, 18 और 24। दैट्स योर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 28। A/4 B/5 और यहां पे प्लस माइनस, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंड लगाओ। इसमें कंपोनेंट क्यों आप बोलोगे सर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो क्यों लगाएं? क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस इकट्ठा है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है। तो क्या कहता है कंपोनेंडो? ए में 4 ऐड कर देंगे, ए में 4 माइनस कर देंगे, बी में 5 ऐड कर देंगे, बी में से 5 माइनस कर देंगे। तो ये आना चाहिए कंपोनेंडो डिविडेंडो से। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलो चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। ए रेशियो बी, मतलब ए बाय बी है 4/1। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? यहां पे ए की वैल्यू, यहां पे बी की वैल्यू, आ जाएगा 4/1 प्लस 1/4 का रूट। तो 4 का रूट तो 2 हो गया बेटा, और इसका रूट हो गया 1/2। एलसीएम आ गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 दैट इज 5/2। चलिए अब करते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन। चलिए यहां पे देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन की मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, फिर बताता हूं। देखो भाई, एक होता है साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर अगर नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अगर साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, ऊपर कुछ भी दिया हो, अगर डिनोमिनेटर में साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, ऊपर कुछ भी दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखो बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, मतलब बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, राइट। तो अगर ऐसे कभी भी सर्कल में कोई भी साइक्लिक ऑर्डर बनता है, अगर इसके बाद कोई आगे नंबर होता फिर दोबारा बी आता, राइट। तो जब कभी भी साइक्लिक ऑर्डर बनता है, साइक्लिक ऑर्डर नीचे साइड में, तो आंसर क्या होता है? बताओ फटाफट बताओ आंसर। मैं तुमसे पूछा किस किस बच्चे ने क्लास देखी हुई मेरी?
अगर नीचे साइक्लिक ऑर्डर बनता है तो क्या होता है, और ऊपर साइक्लिक बनता है, नीचे बनता है तो ऑप्शन होता है 0। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, 0 दिया नहीं तो नन ऑफ दिस, ठीक है। और वैसे इसको के मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक बड़ा प्रोसीजर है, के मान लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो वहां से तो भी निकल जाएगा। लेकिन भाई साहब सिंपल बता रहा हूं नॉन मैथ्स वालों के लिए, कोई दिमाग ना लगाएं। अगर नीचे कहीं भी साइक्लिक ऑर्डर आपको नजर आ रहा है नीचे तो 0 आएगा, अगर ऊपर साइक्लिक ऑर्डर नजर आ रहा है तो 1 आएगा। मैं इंडाइसिस में इसके क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल में, इंडाइसिस में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल में। अभी आप इतना समझ लो कि नीचे अगर साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है तो हमारा आंसर 0 आएगा। बाकी मैं इंडाइसिस में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। पास्ट ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले साल में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चंस। अब सुन लो, यहां पर बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, राइट। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 11 क्वेश्चन मतलब लगभग 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन करा दूंगा आराम से, समझा समझा के। क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं इसका, ये पहले ये वाला कर रहा हूं, राइट। ये देखिए, ए डीलर मिक्स टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी। एक डीलर ने चाय ली, उसको 6.92 केजी में वो कॉस्ट आती है, और एक दूसरी चाय, पहली चाय है और ये दूसरी चाय है जो आती है 7 रुपए 7 पॉइंट पर पैसे केजी, और इनको मिला करके उसको हमने 8.5 रुपए 80 पैसे में बेच दिया, और उस पर इतने % प्रॉफिट कमा लिया सेल प्राइस का। देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये वाला सेल प्राइस है। तो बताइए हमने किस रेशियो में चाय मिलाई थी? तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले जो सेल्स प्राइस दिया हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करो। सेल प्राइस दिया हुआ कितना चाय का? 8 रुपए 80 पैसे। इसमें से लेस करो प्रॉफिट, जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? 17.5%। तो 8 रुपए 80 पैसे का 17.5% प्रॉफिट निकालो। 8 रुपए 80 पैसे का 17.5% प्रॉफिट निकाल दो, तो यह है 1.54, ये प्रॉफिट निकाल दिया। तो कॉस्ट बचेगी। सबसे पहला काम, आप चाय की जगह एग्जाम में चावल आ सकता है, गेहूं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डजंट मैटर। घटाओ, कितना बचा? ये कॉस्ट आ गई 7.26। सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो कॉस्ट आ गई 7.26, 7.26, ठीक है। अब हमें निकालना रेशियो। तो रेशियो हमें कैसे निकालना हो, समझो, बहुत आसान तरीका। ये जो 7.26 है ना, इसको घटाना होता है इन दोनों में से। इसमें बड़ा वाला कौन सा? ये वाला बड़ा प्राइस है, तो बड़े वाले प्राइस को ऊपर लिखो, छोटे वाले प्राइस को नीचे लिखो, और इन दोनों में से ये जो निकाला ये घटा दो। याद रखना, बड़ा वाला ऊपर आएगा, छोटा वाला नीचे आएगा, घटा दो। घटा ऊपर कितना आएगा, और माइनस प्लस को इग्नोर कर देना। 7.77 माइनस 7.26, तो ऊपर आ गया 0.51, नीचे घटाओ 6.92, 7.26 माइनस 6.92, दैट इज 0.34। पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 51 डिवाइड बाय 34, दैट इज आ गया आपका कितना? ये करो, 2 3 से कटेगा, 3 और ये 2, तो 3:2, 3:2 इज योर आंसर। 1.5 कैसे आया? सुनो, एक बच्चे ने बोला 1.54 कैसे आया? भाई साहब सुनो, कितना प्रॉफिट है?
ये 17.5% प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट निकलेगा 8.5 रुपए, मतलब 8.5 रुपए 80 पैसे पे प्रॉफिट निकाल दो। जितना ये प्रॉफिट है ये प्रॉफिट निकाल दो, ये आ गया 1.45। इसको घटा के कॉस्ट ले लो। अभी जो कॉस्ट आई है ये घटेगी किसमें से? जो दोनों चावल का प्राइस दिया हुआ है, बड़ा वाला प्राइस ऊपर, छोटा वाला प्राइस नीचे। बस दोबारा बताऊं बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बेटा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहां पे कह रहा है ए डीलर मिक्स राइस, यहां पे राइस मिलाया 13 रुपए 84 का और 15 रुपए 54 का। कितने में बेचा? 17 रुपए 60 पे। तो सेलिंग प्राइस है 17 रुपए 60 पैसे। इसमें से कितना प्रॉफिट है? 14.4। तो प्रॉफिट माइनस करेंगे 14.6%। तो प्रॉफिट निकालेंगे 17.60 का 14.6% निकालो फटाफट, कितना है प्रॉफिट निकालो। 17.6 का प्लस 14.6% निकाल दो प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 2.56। ये प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी हमारी माइनस 17.60, तो ये आ जाएगा लगभग 15.03। ये आ गया बेटा। अब मैंने क्या बोला था कि आपको जब रेशियो निकालना हो, रेशियो निकालना, तो मैंने क्या बताया था? रेशियो के लिए मैंने क्या बोला था बेटा? जो बड़ा वाला है उसको ऊपर लिखो और छोटे वाले को नीचे लिखो, कॉस्ट को माइनस करो जो आपने निकाला है। 15.03 माइनस 15.03, चलो लेस करो, ऊपर कितना रहा है? 15.54 माइनस 15.03, तो ऊपर आ रहा है 0.51, ठीक है। नीचे 15.03 माइनस 13.84, नीचे आ रहा है 1.19। अब ऐसा तो कोई रेशियो है ही नहीं, लेकिन हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.51 को डिवाइड करो 1.19 से, तो डिवाइड करके आ रहा है ये 0.428। मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया क्योंकि ऑप्शन में ऐसी कोई रेशियो थी नहीं, तो 0.428 आ गया डिवाइड करके। अब ऑप्शन में चेक करो किसमें डिवाइड करके 0.428 आ रहा है। तो पहला रेशियो क्या है? 3/7, तो 3 को डिवाइड करो 7 से, सर यही आ गया 0.4285, यही डिवाइड करके आ रहा है, और हमारा यही तो आता है 0. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो चलिए, अरे उससे ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा ना एक। यहां पे कह रहा है कि ये इसके बराबर है, तो P और Q का रेशियो निकालो। तो आपने P और Q की जगह वैल्यू पुट करनी है ऑप्शन से। जैसे क्या दिया हुआ है? 15 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू है 7PQ। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है। जैसे पहले ऑप्शन में 5 रेशियो है, तो इसको P मानना है, इसको Q मानना है, फिर P और Q की वैल्यू रखनी है किससे? LHS और RHS बराबर आ रहा है।
जिससे LHS और RHS बराबर आएगा वही ऑप्शन है। तो यहां पर आ जाएगा 15, 2 इंटू पी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, क्यू कितना है 6 का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करता हूं, तो 15 इंटू ये हो गया 25 दूनी 50 माइनस 36, तो 15 इंटू 14 कितना आ रहा है। पहले मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं, 15 इंटू 14 ये आ रहा है 210। अब मैं RHS सॉल्व करता हूं, 7PQ, तो 7 इंटू पी की जगह रखा 5, क्यू की जगह 6, तो 7 इंटू 5 इंटू 6 आ रहा है 210। हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैंने ऑप्शन से पी और क्यू पुट करा, जिस ऑप्शन से LHS और RHS बराबर आ जाए वही हमारे आंसर हैं, वही हमारे आंसर हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन, पहले इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालो टू द, और इसका निकालो मीन प्रपोर्शन, दोनों का रेशियो निकालो। पहले का निकालो थर्ड प्रपोर्शन, दूसरे का निकालो मीन प्रपोर्शन, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, जैसे 12, 30 और इसे x मान लेंगे। पहले इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं, तो क्या आएगा 12 डिवाइड बाय 30 और 30 डिवाइड बाय x। यहां से x सॉल्व करो फटाफट। पहले इसका थर्ड प्रपोर्शन निकाल लो, तो कितना आ गया 30 इंटू 30 डिवाइड बाय 12 दैट इज 75, तो x आ गया 75, थर्ड प्रपोर्शन 75। फिर कह रहा है इनका मीन प्रपोर्शन निकालो, तो 9 इंटू 25 का मीन प्रपोर्शन, तो 9 इंटू 25 आ गया 225 का रूट 15। अब मैंने इसका थर्ड प्रपोर्शन निकाला, इसका मीन प्रपोर्शन, अब इनका रेशियो निकाल दो, मतलब 75 अपॉन में 15 का रेशियो, तो 15 पंजे 75, तो 5:1 आंसर आ गया 5:1। पहले का निकालना था थर्ड प्रपोर्शन और बाद का निकालना था मीन प्रपोर्शन, दोनों का रेशियो पूछा था, दोनों का रेशियो पूछा था। चलो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन, व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड, इसमें क्या ऐड करें कि जिससे ये प्रपोर्शन में हो जाए, मतलब 10 में x ऐड कर लो डिवाइड बाय 18 में x ऐड कर दो, 22 में x और 38 में x। हमने कहा x ऐड कर लो जिससे ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है ना, बस सिंपल। तो इसको सॉल्व करके x आ जाएगा 2। आप सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो तो बता देना। चलिए छठा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बुक का क्वेश्चन है जो मैंने बोला था बेटा अभी, जिसमें था 15/2 आया था, वही क्वेश्चन है, सेम है, तो वह आप देख लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये सेम। क्वेश्चन नंबर 7, मीन प्रपोर्शन, तो दोनों की इंटू करो, 24 इंटू 54 उसका रूट निकालो, मीन प्रपोर्शन आ गया। तो 24 इंटू 54 का इक्वल टू का रूट आ रहा है, मीन प्रपोर्शन निकालना है यार, तो 24 इंटू 54 36 आ रहा है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 7, वाई की 4 और जेड की 11 यहां पे पुट कर दो। तो यह निकालना x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड,
तो x की 7, इसकी 4, इसका 11 डिवाइड बाई 11, तो 22 डिवाइड बाई 11 दैट इज 2। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो 3, अब बचे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 9, 10, 11। बेटा डॉली बेटा, क्वेश्चन 1 में जो प्रॉफिट आया वो जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस जो भी था, ये जो सेलिंग प्राइस है ना बेटा, ये जो सेलिंग प्राइस था 17 रुपए 60 पैसे का, आपको 14.6 निकालना है। 17 रुपए 60 पैसे का 14.6% निकालना है, ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका। बस चलो क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो टू नंबर मान लेंगे 3x और 4x, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो 4x का स्क्वायर और उसमें से 3x का स्क्वायर घटा दूं तो डिफरेंस आता 28। तो बड़ा नंबर बताओ, तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 28। ये हो गया 7x स्क्वायर इक्वल टू 28, x स्क्वायर इक्वल टू 28 बाय 7 दैट इज 4, x इक्वल टू 2। क्योंकि जब हम x का रूट निकालेंगे 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2, तो बड़ा नंबर है 4x, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 आएगा, ऑप्शन आएगा 8। चलो 2 क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन बचे। 2024 बेटा कराऊंगा ना लास्ट में, मैं 25, 24 सबके क्वेश्चन कराता हूं, आपको पता है ना। ये तो मैंने 22 तक करा दिए, 24, 25 सितंबर, जनवरी सबके मैं कराता हूं। लास्ट में PYQ कराता हूं ना मैं, वो भी कराऊंगा, तो उसमें 25 के भी कवर हो जाएंगे, सितंबर के कवर हो जाएंगे, तो उसमें हम कराएंगे उससे PYQ, ठीक है बेटा। लास्ट में कराता हूं ना, एक क्लास देता हूं PYQ की, वो। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, इनकम ऑफ R और S, कह रहा है इनकम RS की 7:9 है, तो इनकम को मान लेंगे 7x और 9x। एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 4:5, तो एक्सपेंडिचर मान लेंगे 4y और 5y। तो देयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, कह रहा है जो टोटल एक्सपेंडिचर है इज इक्वल टू इनकम ऑफ R। जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर 4y और 5y, कह रहा है 4y और 5y, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये बराबर है इनकम ऑफ R। इनकम R कितनी है 7x। मैंने इनकम को मान लिया x में और खर्चे को मान लिया y में। अब यहां पे आ गया 9y इक्वल टू 7x। अगर मैं यहां से y निकालूं तो 7x बाय 9 आ गया y की वैल्यू, राइट। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, उनकी सेविंग का रेशियो। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं R की सेविंग निकालूंगा तो R की इनकम कितनी है 7x, खर्चा कितना उसका 4y, ये सेविंग आ गया। इसकी इनकम है 9x और खर्चा कितना इसका 5y, ये सेविंग का रेशियो हो गया, सेविंग का रेशियो हो गया, ठीक है बेटा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की जगह क्या पुट कर देंगे 7x बाय 9, तो 7x माइनस 4 इंटू 7x बाय 9, नीचे 9x माइनस 5 इंटू y की जगह 7x बाय 9। बस अब ये पूरा क्वेश्चन x में हो गया। अगर ये पूरा क्वेश्चन x में हो गया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको आपने कल सॉल्व करके दिखाना है, और नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, आप पास हो जाओ। देखो बहुत से लोगों ने क्या किया, 4 चैप्टर कराए, 5 चैप्टर कराए, कोर्स पूरा नहीं। मैंने जितना कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ।
कि भाई मैं हर चैप्टर कराऊं आपको, मैंने कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं कराया, आपके फायदे के लिए पूरी डिटेल में कराया, क्योंकि आपका भला हो जाए। क्योंकि जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा था उसको मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया, उसके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो जो क्वेश्चन उसको नहीं आते उससे काफी कुछ सीखा, पीवाईक्यू भी कराया, सारे क्वेश्चंस कराए। बस दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए और पास हो जाइए। और इंटर में मुझे मिलिए, इंटर में इससे ज्यादा शिद्दत से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, इससे ज्यादा शिद्दत से। ठीक है बेटा, आप अच्छा ये बताओ, यहां तक हमने करा 10वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, एक बार हम कल दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परेशान मत होइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, 10वां और 11वां क्वेश्चन, राइट? बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? बस दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपना प्यार दीजिए, इसको ग्रो करवाइए, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करोगे उतना मेरा फायदा होगा, मेरे को उतने बच्चों को मैं पहुंचा पाऊंगा अपनी बात, उतनों का फायदा पहुंचा पाऊंगा, मेरे साथ साथ उन बच्चों का फायदा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं उन बच्चों को जिन बच्चों का मैथ्स की में कोई दिक्कत है। चलिए बाय बाय बेटा, बस इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।